लैपटॉप चालू कर दिया वहां से। हो गया। हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। सब लोग जल्दी से आ जाइए बेटा। आज फ्राइडे है और आज अपन करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए। सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत है सौरभ शर्मा क्लासेस में। 8:30 हो चुका है, जल्दी से बच्चे आ जाइए, टाइम हो गया है। सारे बच्चे जुड़ जाइए और सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आप लिंक शेयर कर दीजिए सब बच्चे। सबसे पहले आते जाइए और लिंक शेयर करते जाइए तो क्लास स्टार्ट हो अपनी बेटा। गीतम श्रीवास राधे राधे बेटा। सूरज सिंह नमस्ते। तो आज जो चैप्टर है करंट अफेयर्स आज अपन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि अपन ने डिसाइड किया था कि वीक में 2 दिन करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और बाकी दिन एमपीजीएस एमपी सामान्य ज्ञान में अपन ने इतिहास खत्म कर लिया है ना। और आज फ्राइडे है तो करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है। सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए। दीपक सिंह, नीलम कुशवाहा, सभी को बेटा नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग। हेमराज, देवेंद्र, सभी को बेटा गुड इवनिंग। और स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम पढ़े थे। सत्यवान सिंह राम राम बेटा। ओमवती गुड इवनिंग। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं फिर आगे चलते हैं। पहला प्रश्न, कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? जल्दी से बताइए। दुनिया का महंगा शहर, जल्दी से आंसर दीजिए। कॉस्टॉम एक ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट आई थी पिछले वीक में, तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा था? देवेंद्र गौर कह रहे हैं हांगकांग। आंसर आया है बेटा हांगकांग। जल्दी से आंसर दें। नीरज कुमार भी कह रहे हैं हांगकांग। बिल्कुल सही जवाब है, हांगकांग आंसर है इसका। हांगकांग। दूसरे नंबर पर पेरिस रहा है। ओके, तो ग्लोबल इंडेक्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो पहला देश है वो है हांगकांग। आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न पढ़े थे हम, तो हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हम पढ़े थे, ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है और इसका मीटिंग सम्मेलन कहां हुआ था?
प्रश्न क्लियर है? ब्रिक्स क्या है और ब्रिक्स का सम्मेलन इस वर्ष कहाँ हुआ था? जल्दी से आंसर दो बेटा। देवेंद्र गौर कर रहे हैं, रशिया बिल्कुल सही जवाब है, रूस में हुआ था 12th। ओके, इसका जो 12वां सम्मेलन था रूस, अध्यक्षता की थी व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं। इसका जो 13वां सम्मेलन है वो भारत में अनाउंस है। इंडिया, ब्रिक्स 5 विकासशील देशों का संगठन है, पिछली बार पढ़े थे। 5 देशों का समूह, बट कैसे देश सूरज? डेवलपिंग कंट्री, याद रखें 5 देश तो हैं बट किस तरह के हैं? डेवलप्ड, डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि ब्रिक्स, देखिए सूरज सिंह, ब्रिक्स किस प्रकार के देशों का संगठन है? तो प्रश्न आंसर देखिए, 5 विकसित देशों का संगठन है। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, 5 विकासशील देशों का संगठन है। पांच विकसित और विकासशील देशों का संगठन है। ऐसी कंडीशन में आप क्या आंसर लगाएंगे फिर? सूरज सिंह समझ में आया बेटा? हाँ, तो ऐसी कंडीशन में आप लगाएंगे डेवलपिंग देशों का ग्रुप है। 5 डेवलपिंग देशों का ग्रुप है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मालाबार। मालाबार 2020 क्या है? एक प्रश्न है, इसके आंसर देखिए। मालाबार क्या है? इसके आंसर देखिए। एक सुपर कंप्यूटर है, दूसरा शिक्षा के विकास की योजना है, युद्धाभ्यास है। जल्दी से आंसर दीजिए। या नेवी है? जल्दी से आंसर दीजिए। मालाबार 2020 क्या है? नीतीश शर्मा कह रहे हैं मिलिट्री एक्सरसाइज है, रजत कह रहे हैं नेवी। नेवी का क्या रजत? सैन्य अभ्यास। ओके, बिल्कुल सही जवाब है, ये नेवी का युद्ध अभ्यास है। इसमें भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 3 देश शामिल हुए थे। इसमें भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 3 देश शामिल हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक और पूछते हैं। इधर देखिए क्वेश्चन, संघाई 6, इसे बोलते हैं एससीओ। संघाई 6 में कितने सदस्य देश हैं? संघाई 6 की मीटिंग रूस में हुई है। ऑप्शन सुनिए, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, ऑप्शन 4 8 हैं। प्रश्न क्लियर है? संघाई 6 या संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई 6 में कितने देश मेंबर हैं? ऑप्शन है तुम्हारे पास, फर्स्ट 5, सेकंड 6, थर्ड 7 और फोर्थ 8। जल्दी से आंसर दीजिए।
सूरज सिंह कह रहे हैं 6, देवेंद्र कौर कह रहे हैं 8, सूरज सिंह के 6, एकता के हैं 6, सूरज सिंह, अभिषेक शर्मा कह रहे हैं 6, पारस के हैं 8 नंबर। बेटा 8 मेंबर हैं, 6 नहीं है, ध्यान रखना। हम पिछली बार पढ़े थे 8 मेंबर हैं, नाम लिख रहा हूं, इधर देखो। चीन, दूसरा है रूस, तीसरा है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पांचवा है कजाकिस्तान। दिख रहा है बेटा? उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान। फिर है किर्गिस्तान, फिर है पाकिस्तान, और 8वां है हिंदुस्तान। ध्यान रखना बेटा, या बोलते हैं भारत। ये 2 मेंबर बन गए हैं। पहले संघाई 6 में 6 मेंबर थे, अब संघाई 6 में कुल 8 मेंबर हो गए हैं। बेटा क्लियर है सबको? बेटा आकाश कुशवाहा क्लियर है? अब संघाई 6 में कुल जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या 8 हो गई है। कितनी हो गई है बेटा? 8 हो गई है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम पिछली बार पढ़े थे आपके साथ में। काफी बच्चों ने सही आंसर दिए। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान सही है। कुल 8 मेंबर मैंने लिखे हैं। अभिषेक जी बताइए क्या समस्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको बेटा पिछली बार पढ़ाए थे। हाँ बेटा, सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश ने सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक की जगह अनाउंस कर दी है। काफी संख्या में वैकेंसी ओपन हुई है, तो आपके लिए बेहतरीन चांस है और तैयारी आप अच्छे लेवल पे करें। और उत्तर प्रदेश में कुछ सिलेबस भिन्न है, वहां पॉलिटी का वेटेज ज्यादा रहता है। यूपीएसआई में पॉलिटी या संविधान का वेटेज ज्यादा रहता है, तो उस पर ज्यादा फोकस करें, है ना। बाकी तो सब जीएस यही है, बस थोड़ा सा पॉलिटी पर फोकस ज्यादा करते हैं वो, उसका ध्यान रखें। और विधि, है ना, तो यूपीएसआई में काफी अच्छी वैकेंसी है, सारे बच्चे तैयार हो जाइए। सूरज, अभिषेक शर्मा, ये नहीं आप बोल रहे थे, क्या सेंस था इसका? कुछ चीज समझ में नहीं आई आपको? अभिषेक शर्मा जल्दी से बताइए। बाकी सब ठीक चल रहा है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। फीफा 2020 बेस्ट प्लेयर ट्रॉफी। एक प्रश्न है, फीफा ने 2020 में बेस्ट प्लेयर ट्रॉफी, एक होता है मेल के लिए, एक होता है फीमेल के लिए, किसे दिया है? फीफा ने 2020 के लिए बेस्ट प्लेयर ट्रॉफी किसे दी है? मेल में, ध्यान रखना, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो पोलैंड के हैं, बेटा कहां के हैं? पोलैंड के हैं, इनको दिया है। पोलैंड देश से हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, इनको इस बार बेस्ट प्लेयर ट्रॉफी दी गई है।
बोलो बेटा। बेस्ट प्लेयर ट्रॉफी। और महिलाओं में लूसी ब्रांच को दी गई है। लूसी ब्रांच ये इनको दी गई है। 2020 में फीफा ने 2020 के लिए फीफा ने बेस्ट प्लेयर ट्रॉफी लूसी ब्रांच महिलाओं में और और जो है रॉबर्ट लेवेंडोस्की ये बेटा इंग्लैंड की हैं। तो ध्यान रखें कि 2020 के लिए फीफा ने बेस्ट प्लेयर ट्रॉफी मेल रॉबर्ट लेवेंडोस्की और फीमेल के लिए लूसी ब्रांच फ्रॉम इंग्लैंड इनको दिया गया है। बेटा क्लियर है? और सुनिए, फीफा का बेस्ट प्लेयर ट्रॉफी सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो आएगा आंसर मेसी, लियोनो मेसी। इन्होंने 6 बार जीती है। ध्यान रखें, इस वर्ष किसे मिला है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। अगर प्रश्न आता है कि फीफा का बेस्ट प्लेयर ट्रॉफी सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, तो नाम आएगा मेसी फ्रॉम अर्जेंटीना। बेटा कहां का था? अर्जेंटीना का था। सबसे ज्यादा बार फीफा मेसी ने जीता है। ओके। और इसके बाद रोनाल्डो ने जीता है 5 बार। मेसी और रोनाल्डो इन्होंने 5 बार जीता है। तो ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा बार मेसी ने जीता है और इस बार मिली है रॉबर्ट लेवेंडोस्की को मिला है, जो पोलैंड के प्लेयर हैं। बेटा यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नीतेश मेसी बोल रहे हैं, लियोनो मेसी। बिल्कुल सही बात है। लियोनो मेसी किस देश का है? जल्दी से बताइए, लियोनो मेसी किस देश का है? मनीष अटल बोल रहे हैं लियोनो। बट मेसी किस कंट्री से बिलोंग करता? जल्दी से बोलिए, जल्दी से आंसर दो। लियोनो मेसी किस देश से बिलोंग करता है? देवेंद्र कह रहे हैं अर्जेंटीना। बेटा लिखा हुआ है, देखो मेसी को लिखा है अर्जेंटीना से है, फिर भी नहीं बोल पा रहे आप लोग। हाँ अब आ रहे हैं आंसर, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, वेरी गुड। आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत? बोलो बेटा, यहां तक किसी को तकलीफ है क्या? अर्जेंटीना, सबके आंसर सही आ रहे हैं, सबके आंसर सही आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलें बेटा। वेरी गुड। दीपक सिंह, नो सर। क्या बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है? वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा फिर। तो बताइए फीफा का हेड ऑफिस कहाँ है? जल्दी से बोलिए, फीफा का हेड ऑफिस कहाँ है? बेटा करंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, बट आप मन लगाए रहिए, हम आपको सब बताएंगे। फीफा का हेड ऑफिस ज्यूरिख। कहां पे बेटा? ज्यूरिख में है। और ज्यूरिख कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड। ध्यान रखें, हेड ऑफिस कहां है बेटा? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। और अध्यक्ष कौन है? जियोनी इन्फेंटिनो। ध्यान रखें कि फीफा के अध्यक्ष कौन है। बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, बस आप देखते रहिए।
ये बेटा क्लियर है कि फीफा फीफा एवरी ईयर, हर साल एक प्लेयर को मेल में और एक प्लेयर को फीमेल में बेस्ट प्लेयर ट्रॉफी देती है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड देती है। तो 2020 के लिए इस वर्ष रॉबर्ट लेवेंडोस्की को मिला है जो पोलैंड के हैं, और महिलाओं का जो बेस्ट प्लेयर ट्रॉफी है वो लूसी ब्रांच को मिली, इंग्लैंड की है। अगला प्रश्न बनता है कि फीफा का बेस्ट प्लेयर ट्रॉफी सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, तो नाम आएगा मेसी। और मेसी कहां का प्लेयर है, अर्जेंटीना का, 6 बार जीता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि फीफा फीफा क्या है, अभी हम बताते हैं आपको। फीफा का मुख्यालय कहां है, तो ज्यूरिख है। कहां पे बेटा, ज्यूरिख है। और इसका कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। और फीफा का अभी अध्यक्ष कौन है, तो नाम आएगा जियोनी इन्फेंटिनो। बेटा क्या नाम आएगा, जियोनी इन्फेंटिनो, जो सेप ब्लैटर के बाद आए हैं। इससे पहले सेप ब्लैटर थे। बेटा कोई दिक्कत है यहां तक, आगे चलते हैं। अब बेटा फीफा है क्या, एक प्रश्न आता है कि फीफा क्या है। बेटा फीफा है, फूफा मत लिख लियो। हाँ बेटा, फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली, फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली टॉप बॉडी फीफा है। फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली जो टॉप बॉडी है वो फीफा है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। बेटा कब हुई थी, 1904 में हुई थी। मुख्यालय इसका ज्यूरिख में है। बेटा मुख्यालय कहाँ है, ज्यूरिख में है। और ये जो फीफा है, वर्ल्ड कप फुटबॉल, वर्ल्ड कप फुटबॉल का आयोजन कराता है। वर्ल्ड कप फुटबॉल का आयोजन कराता है 4 साल में। वर्ल्ड कप फुटबॉल में कितनी टीमें भाग लेती हैं, ये प्रश्न आपके लिए है। वर्ल्ड कप फुटबॉल में कितनी टीमें भाग लेती हैं, जल्दी से बताइए। कितने देश खेलते हैं या कितनी टीमें खेलती हैं, जल्दी से बताइए। एक प्रश्न है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल में कितनी टीमें खेलती हैं। फेडरल डी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरल इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन सही जवाब है। देवेंद्र कह रहे हैं 32, विकास शुक्ला कह रहे हैं 36। और सही बोलो बेटा। नीतीश शर्मा कह रहे हैं 8। बेटा 32 टीमें खेलती हैं, याद रखना। वैसे तो फुटबॉल 207 कंट्री खेलते हैं। उन 207 कंट्रियों में क्वालिफाइंग मुकाबले होते हैं, उसमें से 32 टीमें सेलेक्ट होके आती हैं, वो वर्ल्ड कप फुटबॉल में भाग लेती हैं, वो वर्ल्ड कप फुटबॉल में भाग लेती हैं। लेकिन याद रखना, अभी वर्ल्ड कप फुटबॉल में 32 टीमें खेलती हैं, लेकिन 2026 में पहली बार 48 टीमें खेलेंगी। याद रखना, 2026 का जो वर्ल्ड कप फुटबॉल होगा उसमें पहली बार 48 टीमें खेलेंगी। अभी तक 32 टीमें खेलती हैं, याद रखें बेटा। एक प्रश्न करंट का है कि अगला 2026 में कितनी टीमें खेलेंगी वर्ल्ड कप फुटबॉल में, तो 48 टीमें खेला करेंगी। अभी कितनी खेलती हैं, 32। बेटा क्लियर है, अभी 32 टीम खेलती हैं, बट 2026 से 48 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी वर्ल्ड कप फुटबॉल में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपन। 2018 में जो बेटा वर्ल्ड कप फुटबॉल का जो आयोजन था 1930 से हो रहा है। 2018 में वर्ल्ड कप फुटबॉल रूस में हुआ था। 2022 में मास कहां होगा बेटा, कतर में होना है। 2022 में वर्ल्ड कप फुटबॉल कतर में होगा, याद रखें बेटा। कहां होगा, कतर में। और 26 में होगा, 2026 में वर्ल्ड कप फुटबॉल अमेरिका, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा,
याद रखें 2018 का वर्ल्ड कप फुटबॉल रूस में हुआ था, 22 में कतर में होगा और 26 में यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा, कंबाइंड रूप से किया जाएगा। ओके, 18 का जो वर्ल्ड कप फुटबॉल था विजेता था फ्रांस और हारा कौन था? क्रोएशिया। क्रोएशिया को हरा करके फ्रांस दूसरी बार जीता था। याद रखना, फ्रांस वर्ल्ड कप फुटबॉल 18 में दूसरी बार जीता था। इससे पहले 1998 में वर्ल्ड कप जीता था फ्रांस। और सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप फुटबॉल किसने जीता है? ब्राजील ने। याद रखना बेटा, ब्राजील ने 5 बार जीता है। बेटा कितना जीता है? 5 टाइम। वर्ल्ड कप फुटबॉल सबसे ज्यादा ब्राजील ने जीता है। भारत की तो रैंक बेटा बहुत अच्छी नहीं है, 100 के उस पार चली जाती है। सिंपल सा है, वर्ल्ड कप फुटबॉल ज्यादा बार कौन ने जीता है? ब्राजील ने जीता है। वर्ल्ड कप हॉकी ज्यादा बार जीता है पाकिस्तान ने, और वर्ल्ड कप क्रिकेट ज्यादा बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो बेटा क्लियर है? तो फीफा क्या है? फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली टॉप बॉडी है। स्थापना 1904 में हुई थी। हेड ऑफिस का ज्यूरिख में है। इसका एक चेयरमैन होता है जो अभी जियोनी इन्फेंटिनो है। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल कराती है एवरी 4 साल बाद। पहला हुआ था 1930 में, अभी 18 में रूस में हुआ था, फ्रांस विजेता था, क्रोएशिया हार गया था। 22 में कतर में होगा और 26 में कंबाइंड रूप से यूएसए, मैक्सिको और कनाडा 3 देशों में कंबाइंड रूप से होगा। और इसमें पहली बार 48 टीमें खेलेंगी। इससे पहले 32 टीमें खेलती हैं। अभी पूछता है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल में कितने टीमें खेलती हैं, तो 32। 48 कब खेलेंगी? तो 2026 से जो वर्ल्ड कप फुटबॉल होगा वहां से खेलेंगी 48 टीमें। हाँ, नीतीश शर्मा कह रहे हैं कि भारत का जो रैंक फुटबॉल में है 104 है। बहुत बढ़िया, 104। ये फुटबॉल में भारत की रैंकिंग है। ये फुटबॉल में भारत की रैंकिंग है। बेटा फुटबॉल समझ में आया? फीफा समझ में आया? जल्दी बताइए बेटा। क्लियर यहां तक? जल्दी से हाँ बोलिए। सभी प्यारे बच्चे बताइए, ये टॉपिक समझ में आया? ज्यादा लेंदी तो नहीं हुआ बेटा? बट सारे क्वेश्चन काम के हैं। कभी स्पोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको ये सारा पढ़ना पड़ता है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं। बेटा आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं चैनल को यार, बहुत कम लाइक हैं। जल्दी से लाइक करिए। आप क्लास में व्यस्त हो जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। आपके लाइक करने से हमें पढ़ाने की एनर्जी आती है बेटा। जल्दी करिए लाइक। आप भूल जाते हैं लाइक करना, याद दिलाना पड़ता है आपको। सबसे पहले चैनल लाइक किया करो, हाँ, जिससे मुझे लगे कि आपको अच्छा लग रहा है। ये हमारी मेहनत का पारितोषिक है, देना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपन। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं। एक बहुत शानदार क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अभी आपने पढ़ा होगा, आप नहीं पढ़ा होगा। 24 फरवरी 2021 मोटेरा स्टेडियम पढ़ा है ना? जल्दी बोलिए हाँ। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद, गुजरात। तारीख 24 फरवरी, जगह मोटेरा स्टेडियम, स्टेट गुजरात, शहर अहमदाबाद। और भारत के महामहिम
राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद, रामनाथ जी कोविंद ने, रामनाथ जी कोविंद ने मोटेरा स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, राष्ट्र को समर्पित किया है। याद रखें, मोटेरा स्टेडियम अब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हो गया है। सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट का। याद रखें, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्षमता 1,10,000 दर्शक, कितनी कैपेसिटी 1,10,000, और इसका नाम नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। क्लियर है बेटा? इसका नाम क्या दिया है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। इसके पहले इसका नाम क्या था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम, इसके पहले ये नाम था। और आज के ही दिन 24 फरवरी 2020 को इसी स्टेडियम में अनऑफिशियली, ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली मोदी और ट्रंप, नाम सुना होगा आपने, जब ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो नमस्ते ट्रंप याद होगा आपको। क्या नाम था? नमस्ते ट्रंप। इसमें आए थे। चुनाव के पहले की बात है, जब राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था अमेरिका में, उससे पूर्व ट्रंप भारतीय लोगों का सहयोग लेने के लिए इंडिया आए थे, और प्रोग्राम का नाम था नमस्ते ट्रंप। बहुत भीड़ हुई थी इसमें, तो वो भी आज का ही दिन था। लेकिन वो ओपनिंग ऑफिशियली नहीं थी। ऑफिशियली ये है 24 फरवरी 2021। ये क्रिकेट स्टेडियम देश को समर्पित कर दिया है, और अब ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। क्लियर है बेटा? अब प्रश्न ये है कि इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा था? तो नाम आएगा मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया। याद रखें, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया, वही जहां 2015 में वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था। क्लियर है बेटा? तो अब कौन सा है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, मोटेरा, अहमदाबाद, गुजरात, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। उससे पहले था मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया। अब ये हो गया है बेटा। प्रश्न क्लियर है बेटा? हाँ, मेलबोर्न, उसको बोलते हैं एमसीजी। उसको क्या बोलते हैं? एमसीजी, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। अब वो दूसरा बड़ा हो गया है, अब पहला बड़ा हो गया। अगर हम प्रश्न पूछें कि इससे पहले मोटेरा स्टेडियम से पहले, मोटेरा स्टेडियम से पहले भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा था? क्रिकेट स्टेडियम कौन सा था? जल्दी से आंसर दीजिए। मोटेरा बनने से पहले भारत का, केवल भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा था? जल्दी से बोलिए। ग्रीन पार्क, आंसर दे रहा हूं, ग्रीन पार्क, वानखेड़े, जल्दी से आंसर दीजिए। कौन सा था? जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। प्रश्न क्लियर है? मोटेरा स्टेडियम बनने से पहले भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा था? ग्रीन पार्क था, वानखेड़े था, बोलो, या फिरोजशाह कोटला मैदान, या फिरोजशाह कोटला मैदान, जल्दी बोलिए कौन सा था?
आंसर नहीं आया बेटा। बानखेड़े, सूरज सिंह कह रहे हैं बानखेड़े। संतोष सेंगर कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग हो रही है आपके यहाँ? क्या आप अमेरिका में हैं संतोष जी? इंदिरा गांधी, रूपेंद्र कह रहे हैं इंदिरा गांधी। अमित कह रहे हैं बानखेड़े। एकता कह रही है ग्रीन पार्क। बेटा ग्रीन पार्क कलकत्ता में नहीं है, ग्रीन पार्क कानपुर में है एकता जी। एकता, ग्रीन पार्क कानपुर में है, कलकत्ता में नहीं है। अमित कोटिया मुंबई। नीरज कुमार कौन सा बोल रहे हैं? बानखेड़े। देवेंद्र गौर कह रहे हैं ईडन गार्डन। देवेंद्र गौर और नीतीश शर्मा कह रहे हैं ईडन गार्डन। बिल्कुल सही जवाब है ईडन गार्डन, इनमें से एक भी नहीं है। कौन सा है? ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कलकत्ता। क्लियर है? मोटेरा के बाद या मोटेरा से पहले भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था ईडन गार्डन कलकत्ता। ईडन गार्डन कलकत्ता। ऑप्शन पे मत जाया करो बच्चों, ऑप्शंस पर मत जाया करो, हम ऑप्शन सही नहीं देते। इसे सही चलता है पता कि आपको पता था कि नहीं पता था। कई बार ऑप्शन सही देते हैं तो आप आंसर टिक कर देते हैं दूसरा, और वो इत्तेफाक से सही हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको पता था, बट आपको पता नहीं होता, आप तुक्का लगा देते हैं। इसलिए मैं ऑप्शन सही नहीं देता, क्योंकि आपको जब सही पता होगा तो आप सही आंसर देंगे। मैंने कई बार देखा है बच्चों के साथ में कि आप ऑप्शंस दीजिए तो बच्चों को नहीं पता होता तो भी लगा देते सी राइट आंसर, और कई बार इत्तेफाक से सी सही हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता था, बट रियल में आपको नहीं पता होता, इसलिए मैं ऑप्शन सही नहीं देता। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये घटना करंट की, आगे चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न, विजय सांपला। अगला नाम लिख रहा हूं मैं, विजय। नाम सुना होगा आपने। ये भी घटना 24 फरवरी की है। ये भी घटना 24 फरवरी 2021। तो बताइए विजय सांपला को क्या बनाया गया है, या ये क्यों चर्चा में है? हाँ, रोहित शर्मा ने ईडन गार्डन में ही सबसे बड़ा स्कोर बनाया था व्यक्तिगत 264, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और वनडे में 200 क्रिकेट के भगवान सचिन ने ग्वालियर में ही लगाए थे। वो डेट भी 24 फरवरी थी, वो डेट भी 24 फरवरी 2010 थी। आज का ही पावन दिन था जिस दिन सचिन ने ग्वालियर के क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार ओडीआई में, पहली बार वनडे क्रिकेट में 200 मारे थे। हाँ, मेलबोर्न विकास शुक्ला अब नंबर 2 पे आ गया है। संतोष कह रहे हैं चाय पी ली। बेटा ये चाय का समय नहीं है, डिनर का समय होने वाला है। तुम पढ़ो पहले, चाय तो हम तुम्हारे यहाँ पीने आएंगे कभी, है ना? आप बनाना, हम फिर पियेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो प्रश्न है, विजय सांपला 24 फरवरी। तो याद रखें, इन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ध्यान रखें कि 24 तारीख को राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद ने विजय सांपला को
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया है। बेटा क्लियर है? इस आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। बेटा क्या होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखना बेटा। और ये एक संवैधानिक संस्था है। एक प्रश्न ऐसे भी आता है, क्या ये संस्था संवैधानिक है या नहीं? तो संवैधानिक है। और संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 338 में है वर्णित, 338 में वर्णित है। पहले क्या था? एससी और एसटी आयोग कंबाइंड होते थे। बेटा क्या होते थे? एक होते थे। इसका नाम होता था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। लेकिन क्या हुआ? 89वां संविधान संशोधन 2004 में इन दोनों को अलग अलग कर दिया। एक हो गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो ये लिखा है, और दूसरा हो गया था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। बेटा ये समझ में आ रहा है? ये वाला एससी है और ये शेड्यूल ट्राइब एसटी आयोग है। दोनों को अलग अलग कर दिया था। इसका वर्णन संविधान के 338 में है और इसका जो वर्णन है आर्टिकल 338 का, या कर सकते हैं 338A या 1, एक ही बात है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति आयोग किस आर्टिकल में है? तो 338 फर्स्ट, और जाति आयोग किस में है? अनुसूचित जाति आयोग 338 में है। और दोनों कब अलग किए गए? 2004 में। बेटा क्लियर है ना? हाँ, नीतीश कह रहे हैं चलिए, यहां तक कोई दिक्कत बेटा? अनुसूचित जाति आयोग क्लियर है। और ये दोनों, ये जो स्थापित हुआ था, ये 1978 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग 78 में बना था और 2004 में ये अलग अलग कर दिए, ये भी और ये भी। याद रखें इसको। और विजय सांपला इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी। बेटा क्लियर है? हाँ, SC ST एक्ट जो है वो 30 सितंबर 1989 को है। हाँ, ये PSC MPPSC का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ करता था SC ST एक्ट। काफी क्वेश्चन इसमें से आते थे। चलिए आगे बढ़े बेटा। यहां तक कोई तकलीफ है क्या? चलिए अगला टॉपिक लेते हैं। बेटा आप कमेंट भी करते जाइए, जिससे कोई तकलीफ हो तो बताएं। YouTube चैनल पर लाइव चैट के अलावा कुछ कमेंट सेक्शन भी होता है। अगर कोई समस्या है तो आप उसमें लिखा करें, मैं उनको देख के आपके आंसर दे दिया करूंगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। राहुल खुल्लर, अगला नाम लिख रहा हूं मैं, राहुल खुल्लर। राहुल खुल्लर ये 2 दिन पहले 24 फरवरी 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखें ये कौन थे? TRAI ट्राई के अध्यक्ष
ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे? तो ध्यान रखें कि राहुल खुल्लर, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, वो कौन थे? तो ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे। ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे। बेटा कौन थे? ट्राई के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर। राहुल खुल्लर बेटा कौन थे? चलिए, अब एक प्रश्न यहां और बन सकता है कि ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। अब प्रश्न इसमें से ऐसे आता है कि भारत में संचार या कम्युनिकेशन, संचार को कंट्रोल या बोलते हैं रेगुलेट, नियंत्रित, संचार को नियंत्रित करने वाली सुप्रीम संस्था कौन सी है? सुप्रीम संस्था कौन सी है? तो आप बताएंगे ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, आप देखिए। जैसे संचार को कौन करता है रेगुलेट, तो यहां आंसर लिखेंगे अपन TRAI, ट्राई। क्लियर है? और देखिए दूसरा प्रश्न देखिए कि भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली सुप्रीम संस्था कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए, यहां लिखूंगा मैं। बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली, रेगुलेट करने वाली टॉप बॉडी कौन सी है? जल्दी से बोलिए। और लिख रहा हूं मैं, बैंकिंग सेक्टर को, बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? जल्दी से आंसर दीजिए, मैं यहां आंसर लिखूंगा, आप आंसर दीजिए। आंसर दिया आपने बेटा, ट्राई तो लिख दिया अपन ने, ट्राई तो हो गया। अब अगला प्रश्न बीमा वाला है। बीमा क्षेत्र को कौन करता है रेगुलेट? जल्दी से आंसर दो। चलो कोई बात नहीं, मैं लिखता हूं यहां पर। इसमें आंसर आएगा IRDAI, यहां पे आएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और भी हैं बहुत सारे क्वेश्चन। अभी हम पढ़े थे कि फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली दुनिया की टॉप बॉडी कौन थी? तो आप बताएंगे फीफा, है ना? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये बीमा करती है इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसमें आई लग गया है, पहले इसमें केवल इरडा था, अब इसमें आई और लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? हाँ बेटा, बैंकों को आरबीआई करता है रेगुलेट, है ना? आगे चल रहे हैं अपन। मिशन इंद्रधनुष 30, अगला प्रश्न लिखिए। मिशन इंद्रधनुष 3.0, चलिए बताइए क्या है ये? ये भी शुरू हुआ है 24 फरवरी 2021। मिशन इंद्रधनुष सेबी, हाँ सेबी भी होता है बेटा। एक सेबी होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है निवेशक जो पैसा लगाते हैं अपना,
शेयर बाजार में। बेटा कहाँ लगाते हैं? शेयर मार्केट में। शेयर बाजार में निवेशकों के हितों की, निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। याद रखना, सेबी क्या करता है? शेयर मार्केट में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए सेबी स्थापित हुआ था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो प्रश्न कैसे आता है कि शेयर बाजार में निवेशकों की रक्षा करने के लिए इनमें से कौन सी संस्था बनाई गई है? ऑप्शंस आ जाएंगे IRDA, ट्राई या सेबी। तो आप बताएंगे सेबी करता है। चलिए लौट के आ जाइए। मिशन इंद्रधनुष 30 क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। रजत भदौरिया कह रहे हैं कि ये टीकाकरण मतलब वैक्सीनेशन। बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बेटा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, बेटा नाम क्या है? हर्षवर्धन ने शुरू किया है इसको। इसके दो चरण होंगे। एक तो होगा बच्चों के लिए और एक होगा गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण, इसे बोलते हैं वैक्सीनेशन। क्या बोलेंगे बेटा? वैक्सीनेशन। तो याद रखें, इस मिशन को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया है। ये 2 चरणों में चलेगा। एक तो बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन, टीकाकरण करना है। एक स्टार्ट हो गया है 22 फरवरी से। एक इसका जो पहला चरण है, प्रथम चरण है, 22 फरवरी से स्टार्ट हो गया है 2021। जो द्वितीय चरण है वो शुरू होगा 22 मार्च से 2021। क्लियर है बेटा? क्या उद्देश्य इसका बेटा? वैक्सीनेशन। इसको भारत में पहली बार 2014 में शुरू किया था। हाँ बेटा, विकास शुक्ला इसको पहली बार 2014 में लॉन्च किया था। चल रहा है बेटा। भारत इतना बड़ा देश है, कंप्लीट कहां हो पाया वैक्सीनेशन? आज भी बच्चे कई बीमारियों से ग्रस्त हैं, गर्भवती माताएं कई बीमारियों से ग्रस्त हैं, इसलिए इसको आगे चला रहे हैं। ओके, आगे चलें। चलिए, आज के दिन ही अपने जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मामा शिवराज सिंह ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह ने 24 फरवरी को 2021 में होशंगाबाद का नाम क्या कर दिया बेटा? नर्मदापुरम कर दिया है। होशंगाबाद शहर का नाम याद रखना बेटा, होशंगाबाद शहर का नाम। होशंगाबाद संभाग का नाम तो 2008 में ही बदल दिया था। प्रश्न क्लियर है? होशंगाबाद शहर का नाम नर्मदापुरम कर दिया है। होशंगाबाद संभाग की बात करेंगे तो 2008 में ही नर्मदापुरम संभाग कर दिया था। ठीक है, तो 24 फरवरी को शिवराज सिंह चौहान एमपी सीएम, इन्होंने नाम कर दिया है नर्मदापुरम। बोलो क्या कर दिया था? हाँ बेटा, स्टार्टिंग में 7 बीमारियों के लिए था, फिर 9 बीमारियों के लिए कर दिया है। निमोनिया है, टीबी है ना, टाइप ओ जो है
अ, हाँ पीलिया, जिसे हेपेटाइटिस बोलते हैं, उसके लिए भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शानदार क्वेश्चन जिसका आंसर आपको सभी को पता होगा। चलिए, बिग बॉस, बिग बॉस का जो सीजन था अभी, वो कौन से नंबर का चल रहा था? प्रश्न ये है कि बिग बॉस जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, वो सीजन कौन सा था? 9 था, 10 था, या 13 था, या 15 था? अभी जो बिग बॉस समाप्त हुआ है, जिसमें रूबिया विनर रही है, ये बिग बॉस कौन से नंबर का था? देखो, एकता शर्मा कह रही हैं कि 14वें नंबर का था। वेरी गुड, बच्चे बहुत देखते हैं इसको, बहुत बढ़िया। बिग बॉस सीजन 14, बिग बॉस सीजन 14। और विजेता कौन है बेटा, जल्दी से बता दीजिए। सूरज सिंह 15वां नहीं है, 14 ही था। रजत कह रहे हैं 13वां था। एकता का सही आंसर है। विकास शुक्ला का भी सही है। विकास देखते हो बेटा क्या बिग बॉस? और समझ में भी आता है तो मुझे भी बताना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता बिग बॉस में होता क्या है। रुबीना, बहुत बढ़िया। विकास कह रहे हैं कि रुबीना थी। बहुत बढ़िया, रुबीना तिलेक। विजेता कौन है बेटा? रुबीना, रुबीना तिलेक इस बार विजेता है बिग बॉस 14 की। बिग बॉस 14 की जो विजेता है वो है रुबीना तिलेक। दो प्रश्न और हैं बिग बॉस में जो हमारे जीके से रिलेटेड हैं, वहीं तक बात करेंगे। तो बिग बॉस का जो होस्ट है वो कौन है? बिग बॉस का जो होस्ट है, और एक होता है चैनल पार्टनर, एक होता है बेटा चैनल पार्टनर। कौन सा टीवी है? और एंकर या होस्ट कौन है, जल्दी से बताइए। विकास कह रहे हैं बहुत बोरिंग है सर, फिर भी देखते हो। एकता कह रही है सलमान, बहुत बढ़िया। रजत कह रहे हैं सलमान। होस्ट कौन है? सलमान। एक और बताइए। सलमान खान, सभी का सलमान खान है। एक और। चैनल पार्टनर कौन है? चैनल पार्टनर किस टीवी पर आता है? ये सोनी टीवी पर आता है, कलर्स पर आता है, ऐसे। बिग बॉस 13। जल्दी बताइए बेटा, ये कौन से टीवी चैनल पर आता है? इसे बोलते हैं चैनल पार्टनर। क्या बोलते हैं बेटा? चैनल पार्टनर बोलते हैं उसको। निशा कह रही है सलमान खान सोनी टीवी। विकास शुक्ला कह रहे हैं जी टीवी। कुछ लोग कह रहे हैं कलर टीवी। जल्दी से बताइए बेटा, चैनल पार्टनर कौन है? अमित कोटिया कह रहे हैं कलर्स पर। चलिए। लाइव बूट से ऊपर चलता है। चलिए, तो ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ देता हूं। आप बताएं ये कौन से चैनल पर आता है। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल 14। बेटा बिग बॉस भी 14 है और आईपीएल भी 14 है। तो प्रश्न ये है कि इस बार जो आईपीएल 14 की नीलामी हुई है, आईपीएल 14 की नीलामी हुई है, तो सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रहा है इस बार? जल्दी से आंसर दीजिए। ये तो सबको पता होगा। इस बार आईपीएल 14 में सबसे महंगा खिलाड़ी, जल्दी से बताइए, सबसे महंगा खिलाड़ी कौन? क्रिस मॉरिस। चलिए मैं बता देता हूं कौन है बेटा। क्रिस मॉरिस हैं।
इस बार सबसे महंगे खिलाड़ी हैं दक्षिण अफ्रीका। कहां के हैं? दक्षिण अफ्रीका। और किस टीम ने खरीदा है? राजस्थान रॉयल्स। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा या राज कुंद्रा की टीम है राजस्थान रॉयल्स। और आईपीएल 1 की विजेता भी है। आईपीएल सीजन 1 जो हुआ था 2008 में। आईपीएल कब शुरू हुआ था? आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में। और आईपीएल का जो पहला विनर था वो राजस्थान रॉयल्स था। और राजस्थान रॉयल्स ने ही खरीदा है क्रिस मॉरिस को। क्रिस मॉरिस सबसे महंगे खिलाड़ी। कितने में खरीदा है? 16.25 करोड़। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? युवराज सिंह का। युवराज सिंह 2015 में 16 करोड़ में बेचे थे। याद रखें, अभी तक आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी था युवराज सिंह 16 करोड़। और अब हो गए हैं क्रिस मॉरिस जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। ओके, राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। युवराज बेटा 16 करोड़ में बेचे थे और क्रिस मॉरिस 16.25 करोड़ में बेचे हैं, तो उनसे ज्यादा लगी थी इनकी बोली। ठीक है बेटा, तो आज करंट अफेयर आप सभी बच्चों ने पढ़ा। ऐसी हमें आशा है कि आप सभी बच्चों के समझ में आया होगा। वीडियो काफी लोग देख रहे हैं बट लाइक बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो बेटा लाइक भी करें। आपके लाइक करने से मुझे अच्छा गुड फील होता है और मैं ज्यादा ऊर्जा से पढ़ाने लगता हूं, तो आप लाइक जरूर करें। और ये क्लास आपको कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताएं, और इसमें हम क्या और सुधार करें कि आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो। वैसे तो हम बेहतर तरीके से प्लान कर रहे हैं, काफी विस्तृत रूप से हम आपको इस टॉपिक को समझाते हैं। कोई भी टॉपिक हो उसके आगे का पीछे का भी बताते हैं हम आपको। और बेटा करंट अफेयर्स आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी मात्रा में पूछा भी जा रहा है, तो आप भी प्लान करें कोई मंथली मैगजीन, पर डे न्यूज़पेपर, है ना, तो आप उसको करें। और जो भी घटनाएं आती हैं, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी, तो उनको आप नोट भी कर लिया करें, है ना। चलिए, अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, शुभरात्रि। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है बेटा, कल फिर हम बात करेंगे कुछ और करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है बेटा, चलिए बाय, गुड नाइट।